यसाया बाब नंबर 17। शाम और इसराइल की तबाही। दिमश्क शहर के बारे में खुदा का फरमान। दिमश्क मिट जाएगा, मलबे का ढेर ही रह जाएगा। उरुईर के शहर भी वीरान व सुनसान हो जाएंगे। तब रेवड़ ही उनकी गलियों में चीरेंगे और आराम करेंगे, कोई नहीं होगा जो उन्हें भगाए। इसराइल के किलाबंद शहर निस्त व नाबूद हो जाएंगे और दिमश्क की सल्तनत जारी रहेगी। शाम के जो लोग बच निकलेंगे उनका और इसराइल की शान शौकत का एक ही अंजाम होगा। यह है रब्बुल अफवाज का फरमान। उस दिन याकूब की शान शौकत कम और उसका मोटा ताज़ा जिस्म लागर होता जाएगा। फसल की कटाई किसी हालत होगी। जिस तरह काटने वाला एक हाथ से गुंदम के डंठल को पकड़कर दूसरे से बालों को काटता है, उसी तरह इसराइल को काटा जाएगा। और जिस तरह वादी रफाए में गरीब लोग फसल काटने वालों के पीछे पीछे चलकर बची हुई बालों को चुनते हैं, उसी तरह इसराइल के बचे हुओं को चुना जाएगा। ताहम कुछ न कुछ बचा रहेगा, उन दो चार जैतूनों की तरह जो जितने वक्त दरख्त चोटी पर रह जाते हैं, दरख्त को डंडे से झाड़ने के बावजूद कहीं न कहीं चंद एक लगे रहेंगे। यह है रब इसराइल के खुदा का फरमान। तब इंसान अपनी नजर अपने खालिक की तरफ उठाएगा और उसकी आंखें इसराइल के कुद्दूस की तरफ देखेंगी। आइंदा न वो अपने हाथों से बनी हुई कुर्बान गाहों को तकेगा, न अपनी उंगलियों से बने हुए यसीरत देवी के खंभों और बखूर की कुर्बान गाहों पर ध्यान देगा। उस वक्त इसराइली अपने किलाबंद शहरों को यूं छोड़ेंगे जिस तरह कनानियों ने अपने जंगलों और पहाड़ों की चोटियों को इसराइलियों के आगे आगे छोड़ा था। सब कुछ वीरान व सुनसान होगा। अफसोस तो अपनी नजात के खुदा को भूल गया है। तुझे वो चट्टान याद न रही जिस पर तू पनाह ले सकता है। चनाचे अपने प्यारे देवताओं के भाग लगाता जा और उनमें परदेसी अंगूर की कलमें लगाता जा। शायद ही वो लगाते वक्त तेजी से उगने लगे, शायद ही उनके फूल उसी सुबह खिलने लगे। तो भी तेरी मेहनत अबस है। तो कभी भी उनके फल से लुत्फ अंदोज नहीं होगा, बल्कि महज बीमारी और लाइलाज दर्द की फसल काटेगा। देगर कौमों के बेकार हमले। बेशुमार कौमों का शोर शराबा सुनो जो तूफानी समंदर की सी ठाठे मार रहे हैं। उम्मतों का गुलगुबाड़ा सुनो जो थप्पड़ मारने वाली मौजों की तरह गरज रहे हैं, क्योंकि गैर कौमें पहाड़ नुमा लहरों की तरह मुतलातिम हैं। लेकिन रब उन्हें डांटेगा तो वो दूर दूर भाग जाएंगी। जिस तरह पहाड़ों पर भूसा हवा के झोंकों से उड़ जाता और लड़क बूटी आंधी में चक्कर खाने लगती है, उसी तरह वो फरार हो जाएंगे। शाम को इसराइल सख्त घबरा जाएगा, लेकिन पाँव फटने से पहले पहले उसके दुश्मन मर गए होंगे। ये हमें लूटने वालों का नसीब, हमारी गारतगिरी करने वालों का अंजाम होगा।